हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, x + y = 7, x y = 10 हो तो 1 के बटे में दे रखा है x³ प्लस 1 के बटे में दे रखा है y³ का मान पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका पूरे का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो जो आसान तरीका होता है वही हम आपको बताएंगे, ताकि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो सबसे आसान तरीका क्या होता है दोस्तों, कम समय लेता है और कम समय में आंसर आ जाता है और समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है। यहाँ पर आपसे क्या करा, x + y = 7, मतलब x की जगह कोई संख्या होगी, y की जगह कोई संख्या होगी, दोनों को जोड़ करके क्या आएगा, 7 आएगा। और x और y उन्हीं दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 10। अब देखिए मुझे 7 जोड़ना है। अगर मैं कहूँ x हमारा 5 होगा, y हमारा 2 होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। क्लियर है। और x मैंने कितना माना है, 5, y कितना माना है, 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 होगा। तो हमें ये चीज़ पता चल गई, x हमारा 5 हो गया, y हमारा 2 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 1 भी हमारा 7 होता है, लेकिन 6 का 1 का मल्टीप्लाई 10 नहीं होता। इसलिए वही संख्या लेनी है जिनको जोड़ करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। बात समझ में आ गई। तो दोनों संख्या हमको मिल गई। अब देखिए इसका पूरे का मान हमसे पूछ रहा है, तो इस संख्या में रख दीजिए। 1 के बटे में क्या दे रखा है, x³। x हमारा कितना है, 5। 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। समझ में आई बात। प्लस का साइन प्लस ले लो, बटे में क्या दे रखा, y³। y हमारा कितना है, 2, y²2। ठीक है, y³ 3 है, y हमारा 2 है, तो 2³ 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 125 और 8 का क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, 125 का 8 से मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 125 से काटो 1000 को कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है बीच में, प्लस ले लो। अब 8 से काटेंगे 1000 को, 125 बार कटेगा, तो 125 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 125 रहेगा। क्लियर। अब 8 और 125 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 133। क्लियर, 133 हो गया। बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 1000। अब 1000 से डिवाइड करेंगे 133 में, तो कितनी जीरो है नीचे, 1 2 3 जीरो है। जब 3 जीरो है तो 3 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। तो 1 2 3 संख्या बाद दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 10.133। जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। किस ऑप्शन में है, 0.133। 0.133 पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, a² + b² = 88, ab = 6 हो तो a³ + b³ बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर a² + b² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 88। और a² + b² क्या होता है, देखिए समझना प्रश्न को, एक बार समझ में आएगा तभी आप कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले तभी कर पाएंगे, जब एक बार समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या होता है, a² + b², ठीक है, + 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब देखिए इस फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो a² + b² की वैल्यू कितनी है, 88। तो मैं यहाँ पर a² + b² की वैल्यू 88 रख सकता हूँ। आप कहेंगे सर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पर प्लस ले सकता हूँ। 2 है तो मैं यहाँ पर 2 ले सकता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। 2 ले लिया। अब यहाँ पर AB का मान दोस्तों कितना है, 6। तो इस AB की जगह मैं दोस्तों यहाँ पर 6 ले सकता हूँ, और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। अब मैं 6 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, कितना हो जाएगा, 12। और प्लस यहाँ पर कितना है, 88। और 88 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। तो मैंने वही तो लिखा है यहाँ पर। सबकी समझ में आ गया। एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। क्लियर होगी दोस्तों बात। इनको सबको जोड़ा कितना आ गया दोस्तों, हमारा 100 आ गया। क्लियर। अब 100 आ गया, किसका मान आ गया, 100 हमारा दोस्तों किसका मान आ गया यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर का मान हमारा यहाँ पर
100 आ गया। क्लियर। अब मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हमारा 100 आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। क्लियर। इस स्क्वायर को कब हटाएंगे, देखिए मैं यहाँ से इस स्क्वायर को हटाऊंगा, स्क्वायर हट के कहाँ जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। और रूट 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। बात समझ में आ गई। मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा और रूट 100 का मान क्या होता है, 10। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी दोस्तों, 10 हो गई। क्लियर हुई बात, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। देखिए दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखिए अच्छे से, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में संख्या रखिए, आंसर आ जाएगा। देखिए रखते हैं, a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान आपका 10 है, तो मैं यहाँ पर 10 रख देता हूँ। क्लियर, 10 रख दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, याद है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 88 है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आप कितना रख देंगे, 88 रख देंगे। क्लियर हुई बात। माइनस ए बी है, अब आपको पता है ए बी का मान कितना है, 6 है, 6 रख दीजिए। सबकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 88 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 82। 10 पहले से है, 88 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 82। तो आप यहाँ पर 82 रख दीजिए। अब 82 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 एकम 82 हो जाएगा और 1 0 820। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 820। बी ऑप्शन होगा आपके प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों देखिए कंसेप्ट जब क्लियर होगा, जब सारी चीज़ें पता होंगी, तभी तो हम क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे। अब आपको सारी चीज़ें पता है तो आप क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें पता ही नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को आसान नहीं करता तो फिर प्रश्न में आप घूमते रह जाते। लेकिन आपको फॉर्मूले तो आने चाहिए। जब आप गणित पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सरकारी नौकरी की, तो ये फॉर्मूले तो छोटे छोटे हैं, इनको सबको आप याद कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, फॉर्मूले याद होंगे तभी तो हमें प्रश्न आसानी से आता है। जब फॉर्मूले याद नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो मेरी बात आप याद रखिएगा, जितने भी फॉर्मूले होते हैं इन प्रश्नों के लिए सभी को याद कर लीजिए। क्लियर है, मेरे पास इन फॉर्मूलों की पूरी लिस्ट है। अगर आप कहें तो मैं उस लिस्ट को आपको दिखा दूंगा, उनमें से सभी फॉर्मूले आप याद कर लेना। लेकिन एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर वो लिस्ट हमें दे दीजिए, तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप सारे फॉर्मूले याद कर लेना वहाँ से। जिससे क्या होगा कि संख्याएं कितनी भी बदल के क्यों ना दे दे, संख्याएं कितनी भी बदल के दे दे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो संख्याओं को आप फॉर्मूले में रख करके आंसर बड़ी आसानी से ला सकते हैं। जब फॉर्मूले ही पता नहीं होंगे तो फिर आंसर नहीं ला पाएंगे। बात आगे दोस्तों समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, x माइनस 1/x बराबर 10 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। देखिए ये प्रश्न आपका अलजेब्रा का है। हमने अलजेब्रा के वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, आपको अलजेब्रा के वीडियो चाहिए तो दोस्तों प्लेलिस्ट खोलिए हमारे चैनल की, प्लेलिस्ट में आपको अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक बार अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, अलजेब्रा कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतनी धमाकेदार ट्रिक है दोस्तों अलजेब्रा की, इतने शॉर्ट तरीके से पढ़ाया है कि बहुत ही आसान तरीके से। अलजेब्रा पढ़ने के लिए दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब देखिए इस प्रश्न को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड चाहिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे चाहिए 5 सेकेंड। यहाँ पर क्या है 10, ठीक है, यहाँ पर क्या है 10, 10 का क्यूब कर दीजिए, कितना आएगा 1000। ठीक है, 1000 आ गया। पावर कितनी है 3, 3 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 30। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 1030। कितना समय लगा करने में, मैंने कहा था 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, तो 5 सेकेंड में आंसर आ गया 1030, बी ऑप्शन में है। अब ये कैसे आ गया दोस्तों, ये पूरे डिटेल में मैंने बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के अलजेब्रा के वीडियो देखिए। जब आपको एग्जाम में ये प्रश्न मिलेगा तो वहाँ डिटेल नहीं पूछी जाएगी आपसे, आपको कम समय में आंसर लाना होता है। वही मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कम समय में आंसर कैसे लेके आते हैं। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई 10 से किया, अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 होता तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ये इस संख्या का मल्टीप्लाई इससे तब करते हैं
जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 होता है। 2 होगा पावर में तब भी नहीं करेंगे, 4 होगा तब भी नहीं, 50 होगा तब भी नहीं, सिर्फ 3 होगा तभी करेंगे। बात आई दोस्तों समझ में? क्लियर हुई बात? इस संख्या को क्या मानते हैं हम? पी मान लेते हैं। पी का क्यूब करेंगे 1000, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30, जोड़ दिया 1030। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी को पसंद आया होगा। लाजवाब प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर तो 10 है। एक और आगे मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। आगे देखिए, अगर 10 की जगह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 होगा तब कैसे करेंगे? बहुत धमाकेदार है, देखिए उसे कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है a प्लस 1/a बराबर 2 हो तो a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 4 बराबर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने क्या बताया, जब यहाँ पर 2 रहेगा तब कैसे करना है, यही तो मैंने बताया। देखिए यहाँ पर 2 रहेगा, चाहे प्लस का 2 हो चाहे माइनस का 2। यहाँ प्लस का 2 है तो आप a = 1 रखिए। प्लस का जब 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे जाए तो हमेशा a = आप 1 मान लीजिए। अगर माइनस का 2 हो तो a = माइनस का 1 मान लीजिए। ठीक है, अगर माइनस का 2 है तो माइनस का 1 मान लो, प्लस का 2 है तो प्लस का 1। आंसर आ गया। a = 1 माना है, a की जगह 1 रख दो। प्लस ऊपर 1 पहले से है, a की जगह 1 रख दो। क्लियर? अब 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही तो दे रखा है। बात आई समझ में? a की जगह आपने 1 माना है तो a की जगह 1 रख दो। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। माइनस ऊपर 1 है, बटे में क्या है दोस्तों? a की पावर 4। अब a की जगह तो 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा आपका। क्लियर हुई दोस्तों? बात समझ में आ गई? अब 1 में से 1 घट जाएगा, ये प्लस का 1 या माइनस का 1, तो प्लस के 1 से माइनस के 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा आपका आंसर। कितना समय लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड चाहिए आपको करने के लिए। तो ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक आपको देखनी है किसी भी चैप्टर की, चाहे अलजेब्रा हो आपका, ट्रिग्नोमेट्री हो आपका, नंबर सिस्टम हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, सभी की प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है। प्लेलिस्ट देखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है a + 1/a बराबर 2 हो तो a की पावर 118 प्लस 1 के बटे में a की पावर 119 क्या होगा? मैंने क्या बताया, जब ये आपको यहाँ पर 2 है तो पावर वावर कुछ भी दे रखी हो कोई मतलब नहीं, बस a = 1 मान लीजिए आप। जब यहाँ पर 2 दे रखा तो कितनी भी पावर हो कोई मतलब नहीं है, a = 1 मान लीजिए। मान लिया, a की जगह 1 रखेंगे, प्लस ऊपर 1 है, a की जगह 1 रखेंगे, 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई। a की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा, प्लस ऊपर 1 है, a की पावर कितनी भी हो 1 तो 1 ही रहेगा, चाहे पावर कितनी भी हो। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड चाहिए आपके लिए ये प्रश्न करने के लिए। सिर्फ 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा दोस्तों। बात आ गई दोस्तों समझ में? कितना समय चाहिए? सिर्फ 5 सेकंड का समय चाहिए। ऐसी धमाकेदार ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास कितना होगा? वृत्त की बात कर रहा है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लूँ, ये वृत्त हो गया, और वृत्त में मध्य बिंदु से यहाँ तक की बात करूँ तो ये क्या होता है दोस्तों? रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या होती है ये हमारी। ठीक है, त्रिज्या का मतलब r। ठीक है, त्रिज्या का मतलब वो क्या होता है? r से डिनोट करते हैं। और यहाँ से इसे अगर मैं पूरा मिला दूँ तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? हमारा व्यास। पूरा मिलाने पर क्या हो जाता है? व्यास। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? व्यास पूछ रहा है कितना होगा। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 616। तो आप यहाँ पर 616 रख दीजिए बराबर पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, इंटू ये क्या हो जाएगा? r²। अब इसे कटा लीजिए, बराबर में है तो कट जाएगा 11 से 2 बार में, और 11 से कटाऊंगा 11 × 5 = 55, 6 बचेगा 66, 11 × 6 = 66। अब 2 से फिर कटाऊंगा इसे तो 28 बार में कटेगा। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई 28 से होगा तो कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56 का 6, कैरी का 5, 7 दूने का 14 और कैरी का 5 कितना हो जाएगा? 19, मतलब 196। और इधर क्या हो गया दोस्तों? आपका r²। इधर क्या हो गया? r²। अब देखिए, ये r यहाँ से इसके ऊपर आएगा तो क्या होगा? इसके ऊपर रूट लग जाएगा 196 के ऊपर। आपको r का मान चाहिए। ठीक है,
इसके ऊपर रूट लग जाएगा 196 और 196 का रूट क्या होता है 14। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 होता है। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 मीटर। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो व्यास कितना होगा, व्यास होगा 14 मीटर। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं किसी को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके प्रश्न देख लेना, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग आपका 11/10 प्राप्त हो। अच्छा प्रश्न है, समझिए प्रश्न को। क्या कह रहा है कि 10/11 में हम क्या जोड़ें कि हमें प्राप्त हो जाए 11/10। अगर देखिए समझिए, मैं कहूँ कि हमें 90 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि हमारा योग प्राप्त हो कितना 100। ठीक है, मैं 90 में कितना जोड़ूं कि 100 प्राप्त हो। तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, सीधा सीधा इस योग में से 100 में से 90 को घटा दूंगा तो पता चल जाएगा मुझे कितना जोड़ना है। क्योंकि प्लस का है इधर 90, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 90, इधर क्या बचेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और 100 में से 90 जाएगा 10। तो मुझे कितना जोड़ना है 10 जोड़ना है। कैसे पता चला दोस्तों, यहाँ पर जो योग है योग में से ही इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि इतना हो जाए। तो इसमें से क्या करेंगे, हम इसी को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। तो 11/10 में माइनस कर देंगे किसको, इसी को। क्लियर, इसी को माइनस कर दीजिए किसको, 10/11 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब 10 और 11 की अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 10 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 10 से काटूंगा इसे में कितनी बारी जाएगा 11 बार कटेगा। 11 का मल्टीप्लाई 11 में 121, माइनस का साइन है माइनस ले लो 10। अब देखिए 11 से काटूंगा इसे 10 बार में कटेगा और 10 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 121 में से 100 कटाऊंगा 21 बचेगा, बटे में कितना 110। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 21/110। तो देखिए 10/11 में हमें क्या जोड़ना था कि योग 11/10 हो जाए, इतना जोड़ना था। यह आपके क्वेश्चन का सही आंसर है 21/110। 21/110 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, जिससे क्या होगा कि हम कभी भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।